गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका क्या स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामकिंकर बैज, ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी अंजुम सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो बात करते हैं संथाल परिवार। यह एक प्रसिद्ध मूर्ति है जिसके रचनाकार कौन है? रामकिंकर बैज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामकिंकर बैज। अगर रामकिंकर बैज के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1906 में। इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1906 में। कहाँ पर हुआ था? तो बांकुरा नगर के जुग्गीपाड़ा में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? बांकुरा नगर के जुग्गीपाड़ा में, पश्चिम बंगाल में इनकी जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1980 में। रामकिंकर बैज की मृत्यु कब हुई थी? 1980 में। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में। अगर बात किया जाए इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, तो इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। तो इनके कला गुरु कौन थे? नंदलाल बसु। और यह कला विधा से किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो यह प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में हुए थे। अगर बात करते हैं मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे तो इनकी मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था? तो पत्थर सीमेंट इनका मुख्य माध्यम था। अगर बात करते हैं या चित्र भी बनाया करते थे। और चित्र कैसे बनाते हैं? ये चित्रित कैनवास, यानी कोई कैनवास होगा वह चित्रित रहेगा तो उसको पेंट करके या चित्र बनाते थे। कैसे? कोई कैनवास है, अगर उस पर चित्र बना हुआ है तो वो क्या करते थे? उसको पेंट कर देते थे और उस पर चित्र बनाते थे। इनको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। किसे? रामकिंकर बैज को। तो संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? रामकिंकर बैज हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी क्रोचे, ऑप्शन बी ऑप्शन सी टॉलस्टॉय एंड लास्ट ऑप्शन डी रस्किन। तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन डी रस्किन ने। अरस्तु ने क्या कहा था? कला अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकरण है। कला क्या है? अनुकरण है। अगर बात किया जाए क्रोचे महोदय ने क्या कहा था? कला एक सहज ज्ञान है। कला एक सहज ज्ञान है। यह किसने कहा था? क्रोचे महोदय ने। तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा था? रस्किन ने कहा था। अरस्तु ने क्या कहा था? कला अनुकरण है। और क्रोचे ने क्या कहा था? कला एक सहज ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास एंड लास्ट ऑप्शन डी दिल्ली। तो भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया था? मद्रास में। कब खोला गया था? मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1850 में, 1850 में। किसने किया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। किसने किया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री आर्ट नाम से इसे खोला था। यानी इसका
स्थापना किया था। अगर बात किया जाए मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, तो ईवी हैवेल थे। कब से कब थे, 1884 से 1896 तक। यह मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे ईवी हैवेल, 1884 से 1896 तक। अगर बात किया जाए प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे, तो डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी थे। वो कब से कब तक थे, 1929 से 1958 तक यह प्रधानाचार्य थे। प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य पूछेगा तो देवी प्रसाद राय चौधरी, जो 1929 से 1958 तक थे। तो भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया था, तो वह खोला गया था किसमें, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी कालीघाट एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, वह है तंजौर। अगर बात किया जाए तंजौर यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तंजौर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। इसका समय कब से माना जाता था, 18वीं सदी में इसका समय माना जाता है। इस शैली के ज़्यादातर चित्र किस पे बने हुए हैं, तो लकड़ी के फलकों और कटहल साथ ही शीशे पर भी बनाए गए हैं। इसमें का एक प्रसिद्ध चित्र है मक्खन लिए बाल कृष्ण। यह तंजौर शैली का उत्तम चित्र माना जाता है। कौन सा, मक्खन लिए बाल कृष्ण। तो निम्न में से कौन सा स्थान जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा है, तंजौर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तंजौर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जख्म नामक कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सोमनाथ होर, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल एंड लास्ट ऑप्शन डी राम किंकर बैज। तो जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है, तो वह हैं सोमनाथ होर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सोमनाथ होर। अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी चुनार बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी लाल बलुआ पत्थर एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है, तो वह निर्मित है चुनार बलुआ पत्थर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चुनार बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है। ऑप्शन ए टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, ऑप्शन बी फोटो भेजने के लिए, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग हेतु एंड लास्ट ऑप्शन डी आवाज़ सुनने के लिए। तो फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह किसके लिए किया जाता है, तो टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 की बात करते हैं, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल एंड लास्ट ऑप्शन डी अवनी बाबू। तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है, तो वह है अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। अगर बात करते हैं अवनी बाबू, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 7 अगस्त 1871 में। कहाँ हुआ था, तो जोरासांको कलकत्ता में। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 5 दिसंबर 1951 में। अवनी बाबू की मृत्यु कब हुई थी, 5 दिसंबर 1951 में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। अगर इनके पत्नी की बात करते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुहासिनी देवी। अवनी बाबू सुहासिनी देवी इनकी पत्नी का नाम था। अगर बात करते हैं इनके पिता गुणेंद्रनाथ टैगोर थे, चाचा कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर एवं सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के रूप में जाने जाते हैं।
इनकी बहन सुनैना देवी जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृत्य है? तो वह है अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला एंड लास्ट ऑप्शन डी हरा। तो रौद्र रस यानी गुस्सा वाला रस कौन सा है? ए लाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, के हब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? ऑप्शन ए लोक शैली, ऑप्शन बी मुगल शैली, ऑप्शन सी दक्षिणी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं के हब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? तो वह आधारित है लोक शैली पर। किस पर? लोक शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोक शैली। अगर बात करते हैं के हब्बर का पूरा नाम क्या है? तो केंटीगेरी कृष्ण हब्बर। इनका पूरा नाम क्या है? केंटीगेरी कृष्ण हब्बर इनका पूरा नाम है। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो के हब्बर का जन्म कब हुआ था? तो 1912 में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। के हब्बर का जन्म 1912 में कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। इनको आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच सेतु पुल माना जाता है या माना गया है। अगर बात की जाए के हब्बर या सशक्त रेखांकन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। कैसी रेखांकन के लिए? सशक्त रेखांकन के लिए या प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1912 कर्नाटक में हुआ था। इनका पूरा नाम केंटीगेरी कृष्ण हब्बर है। और के हब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? तो वह आधारित हैं लोक शैली पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोक शैली। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चेन्नई एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात। तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी पुणे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुणे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए माने, ऑप्शन बी मोने, ऑप्शन सी देगा एंड लास्ट ऑप्शन डी पिकासो। तो सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो वह है मोने। माने नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोने। कई सारे मित्र इसका आंसर माने लगा देते हैं। मोने और माने में डिफरेंस नहीं समझते। इसका राइट आंसर क्या लगा देते हैं? माने। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? मोने। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो वह है मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन ए रंगवादी, ऑप्शन बी प्रभाववादी, ऑप्शन सी अमूर्तवादी एंड लास्ट ऑप्शन डी आकारवादी। तो बात किया जाए प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस पर आधारित है? तो वह आधारित है रंगवादी पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रंगवादी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी बसोहली शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी जोधपुर शैली। तो गीत गोविंद के चित्र किस शैली पर बने हैं? तो अब बने हैं बसोहली शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बसोहली शैली। अगर बात की जाए बसोहली शैली या किसकी उपशैली है? तो यह पहाड़ी की प्रमुख उपशैली के रूप में जानी जाती है। पहाड़ी शैली की यह प्रमुख उपशैली के रूप में जानी जाती है। अगर बसोहली शैली के चरमोत्कर्ष की बात करते हैं, किसके काल में चरमोत्कर्ष इसका था? तो कृपाल पाल के समय बसोहली शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। कृपाल पाल के समय बसोहली शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। कृपाल पाल को बसोहली का संसार चंद्र कहा जाता है। किसको? कृपाल पाल को। अगर बात किया जाए यहाँ की विशेषता क्या है? तो चित्रों की विशेषता है जैसे चशु चित्रण बसोहली शैली में किया गया है। पशुओं को दुबला पतला चित्रण
किया गया है। अगर पशुओं में देखा जाए तो सर्वाधिक गायों का चित्रण हुआ है। उखल बंधन का भी चित्रण बसोहली शैली में किया गया है। तो गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं, तो वह बने हैं बसोहली शैली में। ज़्यादा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी पूरी तरह से स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा क्लास को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद हम पूरी तरह से अच्छे से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लू न्यूड 1907 के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए हेनरी रूसो, ऑप्शन बी हेनरी मातिस, ऑप्शन सी टिशियन एंड लास्ट ऑप्शन डी पिकासो। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ब्लू न्यूड जो 1907 में चित्रकारी की गई थी, इसके चित्रकार कौन हैं, तो हेनरी मातिस हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हेनरी मातिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था। ऑप्शन ए अंग्रेजी शासक, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी मैसूर के राजा एंड लास्ट ऑप्शन डी सोलापुर के शासक। तो इनको किसके द्वारा प्रोत्साहन मिला था, तो वह मिला था अंग्रेजी शासक के द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजी शासक के द्वारा। अगर बात किया जाए राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था, 29 अप्रैल 1848 में। कहाँ हुआ था, तो केरल के किली मन्नूर में। अगर बात किया जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1906 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1906 में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, तो तिरुवनंतपुरम के आरटी ट्रायंगल में। अगर बात किया जाए राजा रवि वर्मा के या पेस्टल रंग के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनके चित्रों का विषय क्या था, पारसी नाटक मंडली से इनके चित्रों के विषय थे जो प्रेरित थे। अगर बात किया जाए इनका प्रमुख चित्र कैसे है, तो नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई, या एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध चित्र है सीता हरण हो गया, कुलीन महिलाएं हो गई। तो यह सब क्या है, राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, तो वह अंग्रेजी शासक द्वारा। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी नंदलाल बसु, ऑप्शन सी अवनी बाबू एंड लास्ट ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया था, तो वह किया था नंदलाल बसु ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नंदलाल बसु की जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 3 सितंबर 1882, 3 सितंबर 1882, कहीं कहीं दिया है 3 दिसंबर 1883। दोनों डेट किसी किसी बुक में है, अगर देखेंगे तो आप दोनों याद रख लीजिएगा, 3 सितंबर 1882 एवं 3 सितंबर 1883। अगर बात किया जाए इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो मुंगेर के खड़गपुर बिहार में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 16 अप्रैल 1966 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 अप्रैल 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर बात किया जाए इन्हें मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। नंदलाल बसु पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। इनका प्रमुख चित्र है जैसे सती का देह त्याग। सती का देह त्याग यह इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शिव का विस्पान हो गया। महाश्वेता, महाश्वेता ही ये चित्र लेकर आए थे, कुछ अपने हाथों से चित्रित किए थे। जब इनको एडमिशन चाहिए था तो ये लेकर आए थे। इनका चित्र देखकर ईवी हैवल ने इनको एडमिशन दे दिया था। वीणा वादनी, दांडी मार्च, यह सब इनका प्रमुख चित्र है। अगर बात किया जाए इन्हें मास्टर मोसाई के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है, तो नंदलाल बसु के मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं। किसने लोक कला को अपनाया था। ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन सी यामिनी रंजन राय एंड लास्ट ऑप्शन डी मकबूल फिदा हुसैन। तो वह कौन सा कलाकार है जिसने लोक कला को अपनाया था, वह कौन है,
यामिनी रंजन राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यामिनी रंजन राय। अगर बात किया जाए यामिनी रंजन राय का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1887 में। कहाँ हुआ था? तो बेलियातोड़ गांव, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 24 अप्रैल 1972 में। अगर बात किया जाए यामिनी रंजन राय की, तो महात्मा गांधी ने यामिनी रंजन राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा। किसने? महात्मा गांधी ने। यह मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा, यामिनी रंजन राय मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा भारत की पिकासो कहा जाता है इन्हें। भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी रंजन राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा था। किसे? यामिनी रंजन राय को। तो लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन हैं? तो वह हैं यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन ए गढ़वाल शैली, ऑप्शन बी जम्मू शैली, ऑप्शन सी जोधपुर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी अजमेर शैली। तो बात करते हैं मोलाराम की, या किस शैली से संबंधित थे, या गढ़वाल शैली से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गढ़वाल। अगर बात करते हैं गढ़वाल शैली की खोज कब हुई थी, तो गढ़वाल शैली की खोज 1908 में हुई थी। गढ़वाल शैली की खोज कब हुई थी? 1908 में। किसने किया था? तो श्री मुकुंद लाल बैरिस्टर ने। अगर बात किया जाए मोलाराम की, तो मोलाराम का जन्म कब हुआ था? 1740 में। मोलाराम का जन्म कब हुआ था? 1740 में। अगर बात किया जाए मोलाराम के बारे में, इनका जन्म 1740 में हुआ था। इनका पैतृक व्यवसाय क्या था? तो स्वर्णकारी था। क्या था? स्वर्णकारी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था, तो वह स्वर्णकारी था। अगर बात करते हैं मोलाराम के बारे में और कुछ जानकारियाँ, तो जय कीर्ति शाह ने इन्हें 60 गांव जागीर में दे दिया था। इनके 2 पुत्र थे, ज्वालाराम एवं शिवराम। मोलाराम ने गढ़वाल में 3 नायिकाओं का चित्रण किया था, मोरपिया, चकोरपिया और मयंक मुखी। अगर बात किया जाए चैतू भी एक गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो यादव महिला का हरण, सती का तप, महादेव की सभा या इनका चैतू द्वारा बनाया गया कुछ प्रमुख चित्र था। मानकू भी गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जो सुनहरी और आँख मिचौली का चित्र बनाने में माहिर था। तो ये लोग क्या थे? गढ़वाल शैली से संबंधित थे। अगर बात करते हैं मोलाराम का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो गोवर्धन धारण एक इनका प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें भगवान कृष्ण की गले में माला पैरों तक बनी है। कहाँ तक? पैरों तक, गले से पैरों तक माला बनी है। मोर प्रिया हो गया, चकोर प्रिया हो गया, गोवर्धन धारण, राधा कृष्ण, यह सब प्रसिद्ध चित्र किसका है? मोलाराम का है। मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? तो स्वर्णकारी था। बाद में यह चित्रकारी किए थे, लेकिन शुरू में ये क्या किए थे? स्वर्णकारी का काम किए गए थे। तो मोलाराम किस शैली के कलाकार हैं? तो यह गढ़वाल शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा की गुफा वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह स्थित है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 2, ऑप्शन सी गुफा संख्या 16 एंड लास्ट ऑप्शन डी गुफा संख्या 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुफा संख्या 17। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? तो गुफा संख्या 17 में। अगर अजंता की बात करते हैं या कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में।
अगर बात करते हैं अजंता गुफा, अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी पर। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघोर। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1819 में हुई थी। किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने। जॉन स्मिथ ने अजंता गुफा की खोज की थी। कब की थी? 1819 में। अगर बात किया जाए अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा में कितनी गुफाएं पाई गई हैं? 30 गुफाएं पाई गई हैं। अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं। अजंता गुफा में हीनयान गुफाएं कितनी है? 6 है। कौन कौन सी हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13। अजंता गुफा में चैत्य गुफाओं की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? 9, 10, 19, 26, 30। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए अजंता से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन मैं किसी भी प्रैक्टिस सेट में पहले करवा चुका हूँ। यह क्वेश्चन फिर से आ गया है एक बार। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसका राइट आंसर आप लोग ने लगा दिया होगा, नहीं देखा होगा तो फिर आप पढ़े होंगे तो लगाए होंगे। ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी नंदलाल बसु एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। तो बात करते हैं शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था? वह किया गया था विनोद बिहारी मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगर बात करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 फरवरी 1904 बेहाला नगर में। 7 फरवरी 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेहाला नगर, कलकत्ता में। अगर इनके मृत्यु की बात करते हैं 11 नवंबर 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 11 नवंबर 1980 में विनोद बिहारी मुखर्जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी लीला मुखर्जी जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। इनकी पुत्री जो है मृणालिनी मुखर्जी जो वह भी एक मूर्तिकार के रूप में जानी जाती है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में हुई थी। इनके कला गुरु कौन थे? नंदलाल बसु थे। यह बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। यह अंधा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। या अंधा होने के साथ भी चित्रकारी का कार्य किया करते थे। इन्हें अंधा चित्रकार के रूप में जाना जाता है। कमेंट में बताइएगा कि बहरा कलाकार के रूप में किस चित्रकार को जानते हैं हम? बहरा चित्रकार, अंधा चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी, बहरा चित्रकार, यही ऑप्शन है। आप इसमें से टिक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं। ऑप्शन ए यामिनी राय, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी नंदलाल बसु एंड लास्ट ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार कौन है? तो वह है अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। अगर बात किया जाए अमृता शेरगिल के जन्म की तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1913 में। 30 जनवरी 1913 में कहाँ हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में। 30 जनवरी 1913 हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 लाहौर में। 5 दिसंबर 1941 लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात की जाए इनके पिता के, सरदार उमराव सिंह गोरे शमन इनके पिता का नाम है। अगर बहन की बात किया जाए तो इंदिरा। अगर इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो या पेरिस में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1941 उसके बाद ही किस ग्रुप का आरंभ हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा कि अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद किस ग्रुप की स्थापना हुई थी। ये एक आपका होमवर्क है। 2 होमवर्क है। एक बहरा कलाकार के रूप में किस चित्रकार को या बहरा कलाकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, यह आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का कि अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद किस ग्रुप की स्थापना हुई थी। ये आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमृता शेरगिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ स्थित है या कहाँ है? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी हम्पी एंड लास्ट ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन आज का सही हुआ, आपका स्कोर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। टाल्कम पाउडर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? ऑप्शन ए बाटिक में, ऑप्शन बी लिथोग्राफी में, ऑप्शन सी टाई एंड डाई में एंड लास्ट ऑप्शन डी ब्लॉक प्रिंट में। तो टाल्कम पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? वह लिथोग्राफी में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लिथोग्राफी। तो आज आपका 25 में से कितना स्कोर हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट हो, क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।